सर पे मोहर रखा तो छींक हो गई, पटापा जैसे ही पैर रखा तो फिसल गया। ससपाल एकदम से गिर गए, पटक लगी। लड़कियां खड़ी रहे, गीत गा रही थी, वो हंसने लगी। ससपाल कहने लगा, लड़की क्यों हंसी, गीत गा। बहादुर लोग तो हमेशा गिरते रहते हैं। बताया ये जाता है, ससपाल जब गिर गए, उसको नहाने लगे। भाभी कहने लगी, ससपाल शादी करने नहीं जाओ, अस्कुन हो रहे हैं। और मेरा विचार ये कहता है कि वहां पर कन्हैया भी आ रहे हैं और तुम कन्हैया के सामने तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, बेटा नहीं जाओ। ससपाल कहने लगा, भाभी अरे वो क्या जाने युद्ध कैसा होता है, दही माखन को लूट लूट के खाता रहा, अरे वो लड़कियों के साथ में खेलता रहा, वो जाने युद्ध कैसे होता है। और हम शादी करने जाएंगे और शादी करके लाएंगे, जो वो आ गया तो युद्ध में हमसे जीत नहीं सकता। तो बताया ये जाता है, नहीं माना ससपाल। और जब ससपाल नहीं माना है, भाभी समझाने लगी। ससपाल एक बात कहिए भाभी, कोई कमी तो नहीं रह गई, लला कोई कमी तो नहीं है। कमी देखो जल्दी से कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा करो। लला हाँ तो डेढ़ी आंख में काजल कम है, छोड़ दी तुमने करी, लगा दे लला। काजल लेकर के आओ, ला काजल लगाओ। बताया ये जाता है, कचौठाड़ी गाय रहेंगी तरे बचाए लड़किनी भट्टा। भाभी कहने लगी, ससपाल तो बधारी दो मोहर उतारी रही, उच्चारी धरो नहीं गट्टा। तो मदारी देव मोहरा उतारी रही, उच्चारी धरो नय गट्टा। बातु दूल्हाए किनारे फंसे वो रट्टा। ससपाल नाय मिले यारी है, खाते जाने की सानत तुम्हारी है। बताया ये जाता है, ससपाल कहने लगा है, भाभी ये कोई अस्कुन नहीं है। अरे भाई हम अकेले थोड़ी नहीं जाएंगे, हम अपनी फौज को लेकर के जाएंगे। चला है ससपाल, अपनी भी फौज को तैयार किया और अपनी मौसी के लड़का दंत बक्र की फौज को तैयार किया है, जरासंध की फौज को तैयार किया।
ये आयुष राजपूत जो जलालपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20-20 रुपये हमारे पास में और 20 रुपये सभी साथियों के पास में आए हैं। कामना करते हैं कि दीर्घायु हो, सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु, आगे चल के ये बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। भगवान से हमारी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर हुआ क्या है, इधर नई माना ससपाल तैयार होकर के अपनी फौज को भी तैयार किया है और दंत बक्र की फौज को तैयार किया है, जरासंध की फौज को तैयार किया है, फौज को लेकर के चला है। बताया ये जाता है जब सज के वो फौज खड़ी हो गई तो वहाँ आगे बढ़ा है, बताया ये जाता है। और चली बरात अरे कुंदनपुर की हंसी कन्हैया के बारे में रुक्मिणी सोच रही है। इधर जब बारात लेके ससपाल पहुंच गया है तो बताया ये जाता है, इधर रुक्मिणी बड़ी हैरान है, दिल में विचार किया रुक्मिणी ने मेरे भैया का साला आ गया है। एकदम से भगवान को याद करने लगी है, बिलखने लगी है रुक्मिणी, रोने लगी है, याद करने लगी भगवान को। और एक भगवान का कीर्तन सभी वक्त बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे आगे।